नमस्कार दोस्तों, CS एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज है 19 जुलाई और पिछले हफ्ते में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज हम कवर करते हैं। एक हफ्ते का लास्ट वीक का जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करने के पर्पज़ से यारा वीडियो मैं बनाता हूँ। पिछले हफ्ते ही हमने यह शुरू किया था और आज मैंने आपके लिए लगभग 43 क्वेश्चंस निकाले हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आने वाले समय में आपके पेपर्स में। और CS एजुकेशन की जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया आप बेल आइकन को दबाएं। कल का जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका सही आंसर चीन है। पाकिस्तान ने चीन के साथ यह समझौता किया है। जल विद्युत परियोजना है। ये 700 मेगावाट का उत्पादन करने का इस परियोजना में लक्ष्य है। और पहले पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लोन लेने की एक एप्लीकेशन दिया था, पहले किया था, अप्लाई किया था, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने इंडिया से NOC देने का बोला था पाकिस्तान को कि इंडिया NOC दे देगा तभी उनको मिलेगा, और वो रिजेक्ट हो गया था। मगर अब पाकिस्तान ने चीन के साथ यह हस्ताक्षर समझौता किया है ताकि यह प्रोजेक्ट तैयार कर सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पत्रिका द लिसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक सदी के अंत तक भारत की आबादी घटकर कितनी हो जाएगी? और सही आंसर है 1.09 अरब। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान में भारत के अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और सही आंसर मैंने जो बताया था वो रुद्रेंद्र टंडन थे। फिर देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वार्षिक अध्ययन के अनुसार वैश्विक स्तर पर बीते जितने वर्षों में 10 लाख से अधिक लोग कुपोषितों की श्रेणी में शामिल हुए हैं, वो उसका सही आंसर था 5 वर्ष। आपको मैं फटाफट सारे वन लाइनर्स में बताऊंगा ये वाले क्वेश्चंस, तो आप मेरे साथ बने रहें। अंत तक हम लगभग 43 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे और आपका जो पिछले हफ्ते जो भी पढ़ा है हमने वो रिवीजन हो जाएगा। यही इस वीडियो को बनाने का मकसद है। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में जिस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है उसका सही आंसर है एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने इसी बैंक को अप्लाई किया था जो प्रोजेक्ट अभी वो डेवलप करना चाह रहे हैं और जो जल विद्युत परियोजना तैयार करना चाह रहे हैं, जिसमें अब उन्होंने चाइना के साथ हस्ताक्षर कर लिया है, समझौता कर लिया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैंने जो आपको क्वेश्चंस में बताया था, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? और सही आंसर है विदु पी नायर। फिर नाबार्ड ने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार किसका आयोजन किया था? डिजिटल चौपाल। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाईकोर्ट के जितने अतिरिक्त जजों को स्थायी जज बनाने की सिफारिश की है उसका सही आंसर है 9 जजों को अतिरिक्त जज बनाने की सिफारिश की गई है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में जिस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है उसका सही आंसर था निमोनिया। इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, ये तीसरे राजदूत, एक और बार नाम बता रहा हूँ, विक्रम दुरईस्वामी। 2-3 राजदूत इस क्वेश्चन में वापस से आ गए हैं जो हमने अभी 1-2 दिन पहले भी पढ़े थे और ये वापस से आपको रिपीट हो गए हैं, तो ये आपको याद रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार ने अभी सुगंधित तंबाकू और तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी है। वो कितने साल के लिए किया है? और 1 वर्ष के लिए किया है, ये हमने पढ़ा था। और हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित की है और उसका सही आंसर है पंजाब। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जिस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है उनका नाम था माइक जर्डनिक। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिस IIT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया था उस IIT का नाम था, कानपुर का IIT था। और ये जो सैनिटाइज़र था इसमें केमिकल का उपयोग न करते हुए अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग मशीन इन्होंने बनाई है जिसका नाम था शुद्ध। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जिस प्रसिद्ध मंदिर के प्रशासन में त्रावणकोर रियासत के पूर्वशाही परिवार के अधिकारों को बरकरार रखा है उसका सही आंसर है श्री पद्मनाभन स्वामी टेम्पल, मंदिर। और इसमें आप बहुत बार सुना होगा आपने, इसमें 6 प्रकार के अलग अलग दरवाजे थे, खजाना था, जिसमें से 5 तो खोल दिए गए हैं, 6ठा दरवाज़ा अभी खुलना बाकी है। मगर ये मान्यता है कि अगर 6ठा दरवाज़ा खुल गया तो बहुत प्रलय आने की संभावना है, इसी कारण आज तक वो दरवाज़ा खोला नहीं गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जिस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं, और उसका सही आंसर था पोलैंड। पोलैंड मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल यूरोप में आता है और इसकी कैपिटल है वॉर्सो। अब अगला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है, और सही आंसर था 15 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है, और सही आंसर है 30,000 करोड़ रुपए। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है, वो है बिहार। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को जितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया गया है, उसका सही आंसर था 3 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जौहरी का इस्तीफ़ा स्वीकार किया गया था, और उनके स्थान पर अभी अंतरिम सीईओ किसको नियुक्त किया गया है, सही आंसर है हेमंग अमीन। और उद्योग मंडल फिक्की ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में जितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान जाहिर किया था, वो सही आंसर क्या था, उसका 4.5%। और भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है, उसका सही आंसर था 12 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने हज़ार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन है 75,000 करोड़ रुपए। और सरकार की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है, और सही आंसर है 7.87%। फिर अगला क्वेश्चन है, ईरान में हाल ही में जिस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, उसका सही आंसर था भारत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है, आंसर है साल 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना हुआ है, उसका सही आंसर है अमेरिका। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना ने जिस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने जा रही है, इसका सही आंसर है अमेरिका। ये दूसरा फेज़ है, मैंने पिछली बार आपको बताया था, और ये अब दूसरे फेज़ में 72,000 असॉल्ट राइफल्स भी भारत को मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस देश द्वारा हांगकांग में लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की प्रतिक्रिया में हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है, उसका सही आंसर था चीन। मैंने आपको इसके बारे में बहुत जानकारी बताई थी कि प्रत्यर्पण संधि क्या है और वो सारी चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली बार जिस राज्य के गुंटूर से बांग्लादेश को सूखी मिर्ची का परिवहन किया, उसका सही आंसर था आंध्र प्रदेश। हाल ही में जिस देश ने सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है, और उसका सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया, सही आंसर था $50 मिलियन। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, उसका सही आंसर था 11 जुलाई। हाल ही में जिस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी के लिए 730 करोड़ रुपए का निवेश, उसका सही आंसर था क्वालकॉम वेंचर्स। जिस राज्य में हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत की शुरुआत की हुई थी, यह पहली बार हो रहा था जब डिजिटल मतलब ऑनलाइन इस राज्य स्तरीय अदालत का शुरुआत हुई थी, इसका सही आंसर था छत्तीसगढ़। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश कौन सा बन गया था, उसका सही आंसर था रूस। जिस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया था, उसका सही आंसर था हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और सही आंसर था ब्रेट ली। कल ही पढ़ा था हमने इसके बारे में। भारत और जिस देश ने दोनों देशों के बीच
संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? और उसका सही आंसर था भूटान। और ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी थी, उसका सही आंसर था गोवर्धन योजना, न्याय योजना, गोवर्धन न्याय योजना। तो आपको आज का ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में जो एक लाइन में पूरे बताए हैं क्वेश्चंस, उससे बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हो गए होंगे, रिवीजन हो गया होगा। और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर कृपया इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो लोग रोज़ नहीं देख पाते उन्हें शेयर करिएगा, ताकि उन्हें पिछले हफ्ते हुई जो भी घटनाएं उनके बारे में अपडेट मिलेगा, करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।